नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे बैंक के चैप्टर की आखिरी वीडियो है। इसका मतलब हमारा बैंक का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हमारे चैप्टर का आज जो पार्ट चलने वाला है वो है पार्ट 9। और आपको पता होगा हम कर क्या रहे थे, हम टॉपिक कर रहे थे कि केंद्रीय बैंक किस तरह से साख पर या फिर मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण लगाता है। तो इसके लिए हमने बताया था कि दो पॉइंट थे, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक हमारे फिनिश हो चुके हैं, गुणात्मक आज हमारा स्टार्ट है। गुणात्मक में से भी हमने ये जो सीमांत आवश्यकता है ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो आज हमारे पास बस ये दो टॉपिक रहते हैं, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। टाइम ना खराब करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है साख की राशनिंग। अब ये साख का मतलब तो आपको पता है, ये राशनिंग क्या होता है? राशनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का कोटा फिक्स कर देना। ठीक है, जब आरबीआई को लगता है कि अधिक मात्रा में व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में साख का प्रवाह कर रहे हैं, इसका मतलब साख दे रहे हैं, तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? तो केंद्रीय बैंक उनके साख की राशनिंग कर देता है, मतलब उसे फिक्स कर देता है कि आप मतलब व्यापारिक बैंक इससे अधिक मात्रा में, किससे अधिक मात्रा में, जितना आरबीआई को उचित लगता है उससे अधिक मात्रा में व्यापारिक बैंक साख नहीं देंगे। इसी को बोलते हैं हम क्या? साख की राशनिंग करना। एक बार थ्योरेटिकल देखते हैं। साख की राशनिंग से अभिप्राय, साख की राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यापारिक क्रियाओं के लिए, व्यापारिक क्रिया मतलब उत्पादन क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित कर देना। इसका मतलब कोई भी व्यापारिक बैंक एक लिमिट से ज्यादा मात्रा में साख नहीं देगा। और जब उसको ऐसा लगता है कि नहीं अधिक मात्रा में साख जाना चाहिए, किसको लगता है? आरबीआई को लगता है, तो वो ये इस प्रक्रिया का यूज नहीं करता। इसका मतलब वो साख की राशनिंग नहीं करता। और उसे लगता है कि अधिक मात्रा में साख है तो वो साख की राशनिंग करता है, मतलब साख का कोटा निर्धारित कर देता है। ठीक है, आगे देखो। यदि अर्थव्यवस्था में साख के प्रभाव को कम करना है, इसका मतलब वो चाहता है कि अर्थव्यवस्था में साख का प्रभाव क्या हो? कम हो, तो केंद्रीय बैंक द्वारा साख की राशनिंग की जाती है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा साख की राशनिंग की जाती है, अदरवाइज वो साख की राशनिंग नहीं करता। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नैतिक प्रभाव। कई बार ऐसा होता है कि जो केंद्रीय बैंक नीतियां बनाता है, अगर व्यापारिक बैंक उसको नहीं मान रहा तो उसके अगेंस्ट नैतिक प्रभाव बनाता है, मतलब उसको प्यार से समझाता है, दबाता है कि भाई आपको मेरी बात को मान लेना चाहिए। वैसे ऐसा होता नहीं है। अधिकतर जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं वो केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई गई नीतियों का अच्छे से पालन करते हैं। ठीक है, और अगर नहीं पालन करते हैं तब केंद्रीय बैंक क्या करता है? उनके अगेंस्ट नैतिक कार्यवाही करता है। देखो, कभी कभी आरबीआई सदस्य बैंकों को मनाकर उन्हें अपने दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। ठीक है, सामान्यतः सदस्य बैंक आरबीआई की सलाह की अवहेलना नहीं करते। अगर वो नहीं मानते तब वो उनके अगेंस्ट नैतिक दबाव बनाता है, अदरवाइज उसको नैतिक दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो ठीक है, अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। और प्लीज एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लॉकडाउन पीरियड के अंदर जिन बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग वीडियोस देख सके। अपने कमेंट करो। क्लियर? चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? केंद्रीय बैंक में और व्यापारिक बैंक में। देखो कुछ एक पॉइंट्स तो आपको सिंपल सी याद होंगे। कौन से? कि सर केंद्रीय बैंक जो होता है वो नोट छापता है, उसके पास नोट जारी करने का एकाधिकार होता है केंद्रीय बैंक के पास, जबकि व्यापारिक बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। क्लियर? पहला पॉइंट तो यही हो गया। और आप दूसरा लिखना चाहो तो आप दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बताओ जल्दी से, सोचो और क्या बनता है? सोचो सोचो। हाँ सर, केंद्रीय बैंक जो होता है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक होता है। इसका मतलब केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं को अपने पास इकट्ठा करके रखता है, जबकि व्यापारिक बैंक ऐसा नहीं करता। अच्छा, और क्या बन सकता है? और बन सकता है सर, केंद्रीय बैंक जो होता है ना वो समृद्धि और विकास के लिए काम करता है, स्थिरता के लिए काम करता है, ताकि अर्थव्यवस्था में समृद्धि हो और स्थिरता बनी रहे। ठीक है, जबकि व्यापारिक बैंक को किससे मतलब होता है? बोलो जल्दी से।
बोलो बोलो, व्यापारिक बैंक को किससे मतलब होता है, बताओ, सोचो जल्दी से, किससे होता है? अच्छा, लाभ से होता है। व्यापारिक बैंक को किससे होता है? लाभ से होता है। चलो अब यहाँ देखते हैं, केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च संस्था है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे ऊपर अर्थव्यवस्था में कौन होता है? केंद्रीय बैंक होता है, जिसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है ना। सभी व्यापारिक बैंकों पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक नोट जारी करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है। इसका मतलब मुद्रा को बढ़ाना हो या घटाना हो तो उसके पास कौन सा अधिकार होता है सर? नोट जारी करने का। जबकि व्यापारिक बैंक के अंदर व्यापारिक बैंक साख सृजन करके, पढ़ा था ना हमने पीछे क्रेडिट क्रिएशन का पूरा कि जो व्यापारिक बैंक होता है वो साख का सृजन करके मुद्रा की पूर्ति में अपना योगदान देता है। क्लियर? ठीक है, आगे देखो, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसा मैंने कि अभी बताया था आपको कि क्या करता है, वो उसकी स्थिरता पर और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। जबकि व्यापारिक बैंक जो होता है वो किस पर ध्यान केंद्रित करता है? लाभ अधिकतमीकरण पर, मतलब उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक होता है, मतलब वो अपने पास विदेशी मुद्रा कोष को संरक्षित करके रखता है। कौन? आरबीआई, ठीक है। और व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, केंद्रीय बैंक के पास नोट जारी करने का एकाधिकार होता है, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा नोट जारी नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब नोट छापने का एकाधिकार सिर्फ उसके पास है, जबकि व्यापारिक बैंकों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। क्लियर? तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर से अब आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहता। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमें उन बच्चों के कमेंट मिले भी थे जिन्होंने किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलो बाय।